इश्क का मिजाज थोड़ा और शायराना होगा, हुस्न का अंदाज थोड़ा और कातिलाना होगा, शरारतों की खुराक थोड़ी और ज्यादा होगी, क्योंकि बात इश्किया की नहीं बल्कि जेल इश्किया की होगी। हमारे साथ है बेगम पारा और खालू जान। वेलकम टू E24। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस फिल्म में आपका कैरेक्टर क्या है? कल बेगम पारा हूँ, महमूदाबाद की बेगम जो लखनऊ में है, और कैरेक्टर ऐसा है कि पति गुजर चुके हैं उनके। पति की आखिरी इच्छा थी कि अगर वो फिर रीमैरी करें तो किसी पोएट से, किसी शायर से वो शादी करें। तो स्वयंवर रचाया जाता है, 2 साल हो गए हैं स्वयंवर रचता है, पोएट्स आते हैं, मुशायरा होता है वहाँ बिल्कुल, लेकिन कोई किसी को पसंद नहीं किया है। 3रा साल है जब फिर मुशायरा हुआ है और वहाँ पे खालू जान और बब्बन आ जाते हैं और फिर वो स्टोरी शुरू होती है। इस बार खालू जान में क्या हम चेंज देखेंगे? खालू जान वही हैं इश्क के मरीज जो पहले वाली फिल्म में थे। उम्र थोड़ी सी बढ़ गई है, बाल अब रंगने छोड़ दिए हैं उन्होंने और हाथ कांपने लगा है और अपने मर्ज की दवा ढूंढ रहे हैं। वही टुच्चे किस्म के चोर लफंगे जैसे वो थे वही हैं, लेकिन भेष बदल के आते हैं बेगम के पास और बेगम को जीतने की कोशिश करते हैं स्वयंवर में शायरी पढ़ के। लेकिन उम्र भले ही बढ़ गई हो, लेकिन इश्क का अंदाज एकदम और शायराना हो गया है उम्र के बढ़ने के साथ ही। इश्क का अंदाज हमेशा ही शायराना होता है मेरे ख्याल से, चाहे 17 साल के हों या 70 के हों। जब मैं 13-14 साल का था, मैं तब भी घटिया किस्म की शायरी से बताया गया खत लिखा करता था। और मेरे ख्याल से अगर 70 साल की उम्र का इंसान आशिक हो जाए तो वो शायद थोड़ी मचौर शायरी लिखेगा। बेगम को कि नसीर साहब ने या खालू जान ने उनको पटा लिया, या फिर क्या चीज अच्छी लगी आपको? सिर्फ शायराना अंदाज या फिर इनकी इनोसेंट पसंद आई आपको? बहुत कुछ चीजें पसंद आई हैं जो फिल्म में भी आप देखेंगे। मैं ज्यादा नहीं कह सकती बिकॉज आई कांट रिवील द स्टोरी ऑफ द फिल्म, लेकिन हाँ इनोसेंट से हैं, बहरूपियां हैं, लेकिन दिल बहुत साफ है। जैसे मैं फिल्म में भी उनसे कहती हूँ कि आप दिल से नवाब नहीं हैं, आप दिल से शायर हैं, सच्चे और सूफी। लेकिन बेगम कितनी सच्ची और सूफी है वो देखना पड़ेगा। आपको पहले कहीं देखा है? याद आए कहाँ तो इतना जरूर कीजिएगा, हम भी ढूंढ रहे हैं कब से अपने आप को। पहली बार आप ऐसे ऑन स्क्रीन एज अ कपल आ रहे हैं, तो आपको कभी नर्वसनेस नहीं लगी नसीर साहब के सामने काम करते हुए? मुझे लगी बहुत ज्यादा। मैं जवाब दे देता हूँ। अच्छा, आपसे पूछ लेती हूँ कि सब सपने देखते हैं कि माधुरी दीक्षित सपनों में आती हैं और आप एज अ कपल काम कर रहे थे, वो भी इस उम्र में, तो आपको कैसा लगा माधुरी के साथ काम करना? मैं अभी मॉनिटर पे माधुरी को देख रहा था और कभी यकीन नहीं हो रहा था कि ये माधुरी दीक्षित मुझे वहाँ भी दिखाई दे रही है और मैं माधुरी दीक्षित के बगल में भी बैठा हूँ एक साथ। इश्क के 7 मुकाम आपने बताए हैं, कौन कौन से वो मुकाम हैं आपको याद है? जरा मैं पढ़ लूँ। आपको याद है? दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनून और 7वां मौत। आप कौन से मुकाम पर हैं? पहले मुकाम पे। आप कौन से मुकाम? मेरे लिए मोहब्बत अहमियत है, क्योंकि ये मोहब्बत सिर्फ किसी लवर से या हस्बैंड से नहीं होती है। मोहब्बत बच्चों से होती है, मोहब्बत मम्मी पापा से होती है, मोहब्बत फ्रेंड से होती है। तो मुझे लगता है ज्यादा बड़ा इसका ग्राफ है, तो आई थिंक मोहब्बत पे हूँ मैं।